Hello students, welcome back to our channel. This is a new video for class 3 English grammar and the topic is articles. We have already studied articles in our class 1 and class 2. And now first of all we will revise what are articles and where they are used. So articles कितने टाइप्स के होते हैं? 3. ठीक है, articles किसके अंदर होते हैं? आर्टिकल किसका पार्ट है? आर्टिकल डिटर्मिनर्स का पार्ट है. ठीक है, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं ना? डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो नाउन के पहले लगते हैं, जो नाउन को डिटरमाइन करते हैं, वो डिटर्मिनर्स होते हैं. बट हम इतना ज्यादा डिटर्मिनर्स की डीप में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ आर्टिकल पढ़ना है आज की. आर्टिकल्स होते क्या है और कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है आर्टिकल्स को लगाते टाइम. ना आर्टिकल्स 3 टाइप्स के होते हैं, ए, एन, द. ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ए और एन. क्लियर? ए कहाँ यूज होता है? वेयर इट कम्स कॉन्सोनेंट साउंड. ना कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं? वो साउंड जो वोवल नहीं होते हैं. कॉन्सोनेंट्स आपने ABCD पढ़ी है? क्लियर? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. There are 26 letters in English. So consonants वो होते हैं जो वोवेल नहीं होते. It's mean vowels क्या होते हैं? Vowels 5 होते हैं. कौन कौन से होते हैं vowels? कौन कौन से बताइए? A E I O U. ये क्या होता है? वोवेल्स. A E I O U क्या होते हैं? वोवेल्स. A E I O U ये 5 वोवेल्स होते हैं और इनके अलावा होते हैं कॉन्सोनेंट. क्लियर? जैसे कि B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X एंड सी. सी क्या है? अपन के कॉन्सोनेंट्स. वोवेल एंड कॉन्सोनेंट समझ में आ गया आपको? सो कॉन्सोनेंट के आगे अ लगता है, वोवेल के आगे एन लगता है. नाउ अब हम जाएंगे थर्ड पे. इसको समझना बहुत जरूरी है कि द कहाँ लगता है. द ना सिर्फ डेफिनेट चीजों के लिए लगता है और पर्टिकुलर चीज के लिए जो सिर्फ दुनिया में एक है, पूरे एंटायर वर्ल्ड में एक है, या फिर किसी स्पेसिफाइड चीज की बात हो रही है. मतलब स्पेसिफाइड मतलब पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है जहां पे. तो जैसे कि डिटर्मिनर्स होते हैं ना नाउन के आगे लगने वाले, वैसे ही आर्टिकल्स होते हैं नाउन के आगे लगने वाले. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कि आर्टिकल्स होते क्या हैं. द आर्टिकल्स ए, एन एंड द आर डिटर्मिनर्स used before nouns and sometimes adjectives. Now what is the meaning of adjectives? Adjectives means the word which describe, जो noun को describe करते हैं ना, उसकी चीज के बारे में बताते हैं. जैसे yesterday I bought my new frock. तो new क्या है? New is an adjective and the frock is pink. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया? मैंने मेरे नाउन को डिस्क्राइब किया. फ्रॉक तो एक थिंग है ही सही, वो नाउन है. तो नाउन के आगे मैंने क्या लगाया? एडजेक्टिव. जैसे कि न्यू. न्यू इज एन एडजेक्टिव, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है. समझ आया बच्चों कि आर्टिकल्स क्या होते हैं? ये बेसिक नॉलेज थी आर्टिकल्स के बारे में. अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि ए, एन और द कहाँ और कैसे यूज करना है. And the next example for adjective is John has a big house in Goa. तो यहाँ पे adjective क्या होगा? John has a big house. House is a noun. एक thing, जगह है, thing है ना? तो उसके आगे लगने वाला क्या है? adjective. तो आगे क्या है? big, बड़ा. तो वो क्या बता रहा है? वो दर्शा रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है उस नाउन को. तो बिग इज एन एडजेक्टिव. क्लियर? समझ आ गया आपको? नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट आर्टिकल ए. ए कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड.
A comes before singular nouns that begin with a consonant sounds. It's not specified, वैसे तो कि singular nouns के आगे आता है, plural के आगे भी आ सकता है. It's not specified, but ज़्यादातर it comes under the singular ones. So singular means एक चीज, ठीक है. तो this is indefinite, definite आर्टिकल नहीं है. ए क्या है? इनडेफिनेट है. एंड इसके साथ हमें कैसे यूज करना है, एग्जाम्पल्स देखो. ए कैसे यूज करना रहता है? अ रैबिट. रैबिट का आर जो आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल नहीं है. यस, इसीलिए हमने उसके आगे क्या लगाया है? अ. देन सेकेंड इज अ ट्रेन. ट्रेन का टी. टी देखिए कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल नहीं है, इसीलिए अ लगेगा. थर्ड वन इज अ कार. सी. सी है फर्स्ट लेटर, सो सी के आगे क्या लगता है? अ. तो कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे क्या लगेगा? अ. क्लियर स्टूडेंट्स? और ये सारे क्या है? ये नाउन है. तो नाउन के आगे लगने वाले क्या होते हैं? आर्टिकल्स. नाउन के आगे लगने वाले आर्टिकल्स. एंड कभी कभी, मैंने आपको पहले भी बताया, कभी कभी एडजेक्टिव्स के आगे भी आर्टिकल्स लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसका सेकेंड एग्जाम्पल ही देख लो. दिस इज अ कार. कार के आगे अ तो लगेगा ही सही, बट इफ आई विल मेंशन दिस इज अ रेड कार. रेड क्या हो गया? स्पेसिफाई हो गया, डिस्क्राइब हो गया. तो कार को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या था? अ. क्लियर? रेड. रेड क्या है? कलर स्पेसिफाई कर रहा है. कलर, दिस इज माई न्यू कार. तो न्यू क्या हो गया? वेरी गुड. क्या हो गया? एडजेक्टिव. क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे कि हम एक बार वापस एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. आई सॉ अ रैबिट टुडे. रैबिट कॉन्सोनेंट साउंड ही है, अ लग जाएगा उसके आगे. दिस इज अ कार. कार क्या है? अ. तो हमें नाउन्स पता है, नाउन्स क्या होता है, हम आर्टिकल्स बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है. बस आपको ये देखना रहता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, और कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवेल साउंड है या डेफिनेट है. तो अ और एन दोनों ही क्या है? इनडेफिनेट है. इनडेफिनेट नाउन्स के आगे यूज होते हैं, और द क्या है? डेफिनेट. वो हम अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा. नाउन्स हमें पता है क्या होते हैं. यस, क्या होते हैं नाउन्स? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. ये सारे क्या हैं? नाउन. तो नाउन के आगे लगने वाले आर्टिकल्स. क्लियर स्टूडेंट्स? सो द नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एन. N comes before singular nouns that begin with a vowel sound or a mute H. Now it's mean that जैसे हमने अ के बारे में पढ़ा था ना, अ comes before singular nouns, same as it is N comes before singular nouns begin with a vowel sound. Now vowel sound हम already पता है हमको, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. A E I O U. क्या होते हैं vowels? A E I O U. साउंड और अ म्यूट एच. म्यूट एच का मतलब यहाँ पर है बच्चों साइलेंट एच, जिसमें एच आता तो है लेकिन उसकी साउंड नहीं आती है. हम एच ओ यू आर, नीचे आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे, एच ओ यू आर. एच ओ यू आर को हम हावर नहीं बोलते हैं, दैट विल प्रोनाउंस्ड एज आर. ओ यू आर, आर. तो साउंड कहाँ से निकल रही है? ओ से. तो ओ क्या है? वोवेल. तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे? एन में. तो आर के आगे क्या लगेगा? एन. नेक्स्ट देखिए, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट. हम उसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, ह का साउंड नहीं आता उसमें, हॉनेस्ट नहीं होता, वो ऑनेस्ट होता है. तो ओ का साउंड आ रहा है उसमें, तो क्या लगेगा उसमें? एन. यस. तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम एक बार. I ate an apple for breakfast. अब यहाँ पे एप्पल का ए जो है वो वोवेल है, तो एन लगेगा. विराज wants to be dash umpire. तो अब यहाँ पे क्या है? अंपायर में यू आ रहा है, तो यू के लिए क्या लगेगा? एन. वेरी गुड. He waited dash R. अब R है यहाँ पे, साउंड ओ से आ रही है साउंड, आर. तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन. फोर्थ वन इज शी इज डैश ऑनेस्ट पर्सन. अब ऑनेस्ट आ रही है,
हॉनेस्ट नहीं आ रही ना, तो शी इज ऑनेस्ट पर्सन, तो एन ऑनेस्ट पर्सन। दिस इज डैश एक्सपेंसिव कार, तो ई आ रहा है वहां पे। ई के लिए तो अपन को पता है क्या लगाना है, एन। सो वोवेल्स के लिए क्या लगता है, एन। क्लियर स्टूडेंट्स? बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे हमें अ यूज करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में हम अ यूज क्यों कर रहे हैं, वो क्योंकि यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रही है। तो आप बोलेंगे कि मैम यूनिवर्सिटी तो यू से स्टार्ट हो रही है, इट्स मीन वो तो वोवल है ना। वोवल के लिए तो आपने बताया कि एन यूज होता है। हाँ, वोवल के लिए एन यूज होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में ना बहुत सारी है। सिंगल यूनिवर्सिटी अगर होती तो वहां पे द लग जाता। ठीक है, द मैं इसके बाद आपको समझाऊंगी कि द कहाँ लगता है। तो यूनिवर्सिटी क्या है, इनडेफिनिट नाउन है। यूनिवर्सिटी क्या है, इनडेफिनिट नाउन। तो वहां अपन क्या यूज करेंगे, अ और एन, इनडेफिनिट नाउन के लिए। क्लियर? लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे हमें वोवल को इग्नोर करके ना अ लगाना पड़ता है, और कॉन्सोनेंट्स को इग्नोर करके एन लगाना पड़ता है। वो उसके भी एग्जाम्पल्स में आपको डिटेल में समझाऊंगी। ये क्लियर हो गया? Now students, we'll come to the next article, that is the. कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे अब हम? the. The is a definite article. It is used when we talk about something particular. ना the कब यूज होता है? the एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज होता है। the डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट मतलब पर्टिकुलर चीज की, मतलब अगर हम वो एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए द यूज होगा। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब जरूरी। ठीक है, अगर हम किसी नाउन को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कि वही चीज चाहिए, वो एक ही चीज है, तो उसके लिए द यूज होगा। पर्टिकुलर मतलब एक वही चीज। फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून, द माउंटेन्स, द रिवर्स। अब यहाँ पे आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि जो एंटायर यूनिवर्स में एक ही है उसके लिए हम द लगाते हैं। जैसे कि द सन एक ही है, द मून एक ही है, माउंटेन्स के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग जगह है, पर्टिकुलर प्लेस है, तो उनका भी, उनके आगे भी क्या लगेगा? द। रिवर्स भी अलग अलग जगह हैं, अलग अलग नाम हैं, द गंगा रिवर, द ब्रह्मपुत्र रिवर, द ताप्ती रिवर, तो अलग अलग है, तो इनके लिए भी क्या लगेगा? पर्टिकुलर रिवर्स के लिए भी द। ऐसे हमारे ओशियंस भी हैं, उनके लिए भी क्या लगेगा? द। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं हमारे द आर्टिकल को। फर्स्ट वन, द न्यू कैप्टन वॉज इलेक्टेड लास्ट वीक। न्यू कैप्टन जो था वो इलेक्ट हुआ था लास्ट वीक। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव भी यूज हो सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। अगर मैं यहाँ लिखती ना द कैप्टन वॉज इलेक्टेड लास्ट वीक, तो सेंटेंस क्या होता? इनकम्प्लीट होता। तो यहाँ मैंने क्या मेंशन किया है? द न्यू कैप्टन। न्यू मतलब कैप्टन को वो डिस्क्राइब कर रहा है कि जो नया कैप्टन है। अगर मैं यहाँ लिखती ओल्ड कैप्टन तो भी वो डिस्क्राइब करता, तो भी वो एडजेक्टिव होता। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर मैं आपको एक और एडजेक्टिव का एग्जाम्पल दूँ, माई रेड कार, तो रेड यहाँ पे क्या है? वेरी गुड, एडजेक्टिव, क्योंकि वो कार को डिस्क्राइब कर रही है तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ हम दो चीज़ें पढ़ रहे हैं बच्चों, नाउन और एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन और एडजेक्टिव का बहुत अच्छा रिलेशनशिप बैठता है। नाउन के आगे वर्ड्स अगर डिस्क्राइब हो रहे हैं तो वो एडजेक्टिव ही होते हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया और नाउन भी आ गया। क्लियर? द न्यू कैप्टन वॉज इलेक्टेड लास्ट वीक। न्यू एडजेक्टिव है, कैप्टन नाउन है, द आर्टिकल है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं एक पर्टिकुलर कैप्टन, एक लड़का या लड़की जो भी है वो इलेक्ट हुई थी लास्ट वीक। सेकंड पे आते हैं द वेल,
इज अ मैमल। अब यहाँ पे वेल बता रहे हैं, अब यहाँ पे एक वेल की तो बात नहीं हो रही होगी ना, पूरा ग्रुप है, एंटायर ग्रुप की बात हो रही है। सो हियर इट क्लियर्स दैट कि द यूज व्हेन इट इज क्लियर विच पर्सन, विच प्लेस, विच एनिमल और अ थिंग इज बीइंग रेफर्ड टू। यहाँ पे पूरे ग्रुप की बात हो रही है, पूरा ग्रुप, वेल का पूरा ग्रुप क्या है, मैमल। ऐसे ही अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें, नीचे देख सकते हैं थर्ड एग्जाम्पल, द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। अब पैसिफिक ओशन, हमारे ओशियंस भी हैं बहुत सारे, यस, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक। सो अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आर्टिकल द, तो एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। तो ओशियन क्या है, पर्टिकुलर थिंग है ना, जगह का नाम है, और वर्ल्ड में एक ही है पैसिफिक ओशियन, बहुत सारे तो पैसिफिक ओशियन नहीं है ना, ओशियंस अलग अलग हो सकते हैं बट उनके नाम भी है ना, तो उनके आगे द लगता है। यहाँ पे पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, तो द। नेक्स्ट कम्स फोर्थ वन, आई लिव नियर द पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पे क्या मेंशन हो गया, पुलिस स्टेशन के पास रहता हूँ मैं। आई लिव नियर, नियर मतलब पास में, कहाँ पे, पुलिस स्टेशन के। ऐसे अगर मैं बोल दूँ आई लिव बिहाइंड द फायर स्टेशन, तो मैं फायर स्टेशन के, मैंने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे पर्टिकुलर जगह को, प्लेस को स्पेसिफाई कर दिया मैंने, जगह को, है ना, तो उसके आगे क्या लगेगा, द। तो समझ में आ गया बच्चों, द कहाँ लगेगा, पर्टिकुलर चीज़ के लिए द लगेगा, चाहे फिर वो पर्टिकुलर एक ही क्यों ना हो या फिर ग्रुप में क्यों ना बात हो रही हो वहाँ पे। क्लियर? आई होप आपको आर्टिकल द समझ में आ गया होगा। आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल है, बस ये माइंड में रखना है हमें। और जो चीज़ वर्ल्ड में एक ही है या फिर उनके नेम्स अलग अलग हैं लेकिन पर्टिकुलर ग्रुप एक ही है, तब भी द यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। हमने आर्टिकल्स पढ़े थे। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द, और ये कहाँ लगता है, नाउन के आगे लगते हैं। क्लियर, ताकि नाउन को क्लैरिफाई कर सके। अब अपन ए कहाँ लगाते हैं, ओनली व्हेन कॉन्सोनेंट साउंड्स वर देयर, एंड एन कहाँ लगाते हैं, व्हेन अ वावल साउंड्स वर देयर, एंड द कब लगाते हैं, द जब पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है। ए हम कॉन्सोनेंट लगाते हैं, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ए लगता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, आप ये वर्ड ही याद रख लीजिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के आगे अ लगता है। क्लियर? और ऐसे ही मैंने आपको एन में भी वर्ड्स बताए थे कि एच साउंड वाले जो वर्ड होते हैं, एच, वो साइलेंट होते हैं। एच के बाद अगर ओ आ जाता है ना तो एच साइलेंट हो जाता है। एच के बाद क्या आता है, ओ, तो वो क्या हो जाता है, साइलेंट, एच साइलेंट हो जाता है वहाँ पे। तो जैसे ऑनेस्ट है ना, ऑनर, आर, ये क्या है सारे, क्या है सारे, स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट वर्ड, लेकिन कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्या है ये सारे, वोवेल साउंड है। यस, नेक्स्ट द, अभी मैंने आपको क्लियर किया, द डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है। क्लियर? पूरा अच्छे से समझ में आ गया ना। एडजेक्टिव्स भी मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दिया है। एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स को, ठीक है, न्यू, ब्यूटिफुल, लिटिल, लॉन्ग एंड व्हाट वी से ओल्ड। यस, तो ये सारे क्या है ना, कलर्स, कलरफुल, रेड, येलो, ग्रीन, अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी नाउन को, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ आपने दो टॉपिक सीख लिए, पता है, आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल पूरा टॉपिक। नाउ यू विल प्रैक्टिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। So students, in previous part we have studied about articles. Yes, articles हमने समझा था क्या होता है, पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि कहाँ ए, एन और द यूज़ करना है हमें। नाउ क्लास 3 फॉर इंग्लिश बुक
दैट इज डिस्कवरिंग इंग्लिश। इस बुक में आपको बच्चों पेज नंबर 20 निकालना है। ऑन पेज नंबर 20 दिस टॉपिक इज गिवन, दैट इज आर्टिकल्स। क्लियर? हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ये पूरा, एक बार बस हम रीड करेंगे कि है क्या ये। I ate an apple for breakfast. Apple, apple क्या है? A is a vowel, इसीलिए N लगाया गया है वहाँ पे। Next is I saw a rabbit. Rabbit R consonant word है, इसीलिए A लगाया गया है वहाँ पे। Next, we use A and an before countable nouns, and हम already countable nouns पढ़ चुके हैं। That what are countable nouns? जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, तो वो सारे क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स। तो उनके आगे क्या लगता है? ए और एन। वी यूज अ विथ वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट। हम ये भी पढ़ चुके हैं, ए कहाँ लगता है? विद अ कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल अ रैबिट, वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ बाउल। अब एन कहाँ लगता है? जो वर्ड बाउल से स्टार्ट होते हैं। हम ऑलरेडी बाउल्स पढ़ चुके हैं, ए ई आई ओ यू, दीज आर 5 बाउल्स। नाउ फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, द वर्ड ए एंड एन are called article. Now this is definition given in your book. If question comes in exam that what are articles, आप क्या लिखेंगे? The words a, n and the are the articles. Next, here are some articles to practice. Read them aloud with your partner. A train, a car, an owl, an island, a city, an egg, an orange. आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कि कॉन्सोनेंट वर्ड्स के आगे अ लगा हुआ है एंड वोवेल्स के आगे क्या लगा हुआ है? एन। When we add a describing word or an adjective before a noun, the article changes according to the adjective. मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ दैट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। तो देखते हैं आर्टिकल में वो कैसे हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कार। नाउ हियर कार, अ कार। देन नेक्स्ट इज चेंजेस टू, this is an expensive car. Now expensive over here हम उसकी वैल्यू बता रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ ब्यूटीफुल भी लिख देती ना, दिस इज अ ब्यूटीफुल कार आ जाता, बिकॉज हमें कॉन्सोनेंट और वोवेल्स देखना पड़ेगा कि अगर वोवेल है तो एन, कॉन्सोनेंट है तो अ। अब एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगी है ना, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है ये बहुत महंगी कार है, ये बहुत एक्सपेंसिव कार है, दिस इज एन एक्सपेंसिव। अब ऊपर देख सकते हैं और नीचे देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे एक्सपेंसिव नहीं मतलब ई साउंड का कुछ नहीं है वहाँ पे, इसीलिए अ लगाया। यहाँ पे ई साउंड का आ गया, इसीलिए यहाँ पे हमने एन लगाया। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऐड हो गया, तो इसके सेंटेंस को पूरा चेंज कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 21। Here are some examples. अब यहाँ पे कुछ examples दिए हुए हैं। My brother is dash arts graduate. Arts A है, vowel है N. Clear? ये हम ऑलरेडी बोर्ड पे कर चुके हैं, है ना? Now next is let's just look at the few exceptions. Now exceptions मतलब कि जहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे ए और एन वाला रूल अप्लाई नहीं होता है, मतलब वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। तो इसमें कैसे है देखते हैं। समटाइम्स ए इज यूज्ड विद द वर्ड दैट बिगिंस विद अ वाउल दैट हैज कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पे ये बोल रहा है ए उनके साथ भी कभी कभी मतलब कहीं
यूज होता है जहाँ पे वोवल यूज हो रहा है। तो वोवल हम बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, एन के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है कि जब वोवल यूज हो रहा है वहाँ पे ए भी यूज हो सकता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी वो कौन से वर्ड में, मैं वो वर्ड भी बता देती हूँ आपको, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आप बोलेंगे मैम ये तो यू है, यू के लिए तो आपने बताया था एन लगेगा, बट यूनिवर्सिटी बेटा एक ही है ना, मतलब एक यूनिवर्सिटी एक ग्रुप है, वहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज होएगा, अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होंगी, है ना। एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आप नहीं बोल सकते, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नाम आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे वो चीज़ एन इसलिए अप्लाई नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं, तो वेराइटीज जहाँ पे होती है वहाँ पे अ लगता है, क्योंकि इनडेफिनेट है। अ कैसे लगता है, अ और एन इनडेफिनेट नाउन के लिए लगता है, तो यहाँ पे इनडेफिनेट है, ये डेफिनेट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती ना मुंबई यूनिवर्सिटी, तो द मुंबई यूनिवर्सिटी हो जाता वो, समझ रहे हैं मेरी बात। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बता रखे कि कौन सी यूनिवर्सिटी है ये, समझ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो सकती है ना पूरे वर्ल्ड में, कोई सी भी, क्योंकि लाखों यूनिवर्सिटीज हैं, क्लियर। सो वी यूज अ इवन दो इट स्टार्ट्स विद वाउल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ यूजफुल बुक। अब आप बोलेंगे मैम यूजफुल तो है ही सही, यूजफुल मतलब इट्स नॉट अ डेफिनेट थिंग ना बेटा, इट्स इज इनडेफिनेट, सो दिस इज अ यूजफुल बुक। Similarly, if a word begins with a consonant but has a vowel sound at the beginning, for example, in the word are we use an। मैंने already आपको explain कर रखा है कि ये म्यूट एच है, क्या है, म्यूट एच, आपको याद है, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, म्यूट एच है। अब म्यूट एच में हम इसको हावर तो नहीं बोलते हैं ना, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, तो ये क्या प्रोनाउंसिएशन रहेगा, आर। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आर, इसका साउंड कहाँ से निकल रहा है, आर, तो इसीलिए एन लग जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एच इज अ साइलेंट ओवर हियर, सो वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज आर। एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ प्रैक्टिस, यस। अब आप इसको घर पे रीड करें, और कुछ नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज there is one more article the, which I have already explained you। the किस लिए यूज होता है, something particular, किसी particular चीज के लिए अगर हम बात करें, we use it when we talk about something particular। underline this word। for example, the red car belongs to my father। यहाँ पे red बोल रखा है कि वही रेड कार वो मेरे फादर की है। आई एम रीडिंग द बुक दैट शी गेव मी, वो बुक जो उसने मुझे दी थी, मैं वो बुक पढ़ रहा हूँ। अगर यहाँ पे आ जाता ना आई एम रीडिंग बुक, तो आई एम रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे क्या है, दैट शी गेव मी, यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर रहा है कि जो बुक उसने मुझे दी थी ना वही मैं पढ़ रहा हूँ, द बुक, क्लियर। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। The film which I saw was extremely funny। यहाँ वो स्पेसिफाई कर रहा है जो फिल्म मैंने देखी थी ना वो बहुत फनी थी, मतलब मेरा हंस हंस के ना मैं लोटपोट हो गया था। इट्स लाइक दैट ओनली, द फिल्म विच आई सॉ वॉज एक्सट्रीमली फनी। यहाँ पे मेंशन कर दिया उसने जो फिल्म है ना, उस पर्टिकुलर फिल्म के बारे में बता रहे। द एप्पल दैट यू एट वॉज फ्रेश, जो एप्पल तुमने खाया था वो फ्रेश था, है ना, वो स्पेसिफाई कर रहा है, पर्टिकुलर एप्पल के बारे में बता रहे हैं। द लास्ट स्टॉप इज न्यू दिल्ली, जो लास्ट स्टॉप है वो कहाँ पर है, इज न्यू दिल्ली। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब आर्टिकल्स बहुत अच्छी तरीके से, है ना। नाउ हम प्रैक्टिस करते हैं, अब एक बार ये सॉल्व करते हैं, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। fill in the blanks with the correct article। now we have to fill the correct article। did you get dash birthday cap that I sent you। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है क्या तुम्हें वो बर्थडे कैप मिल गई
जो मैंने भेजी थी, दैट आई सेंट टू यू। तो यहाँ पे हमें द और अ इन दोनों में से यूज करना है। बताइए क्या आएगा। अब यहाँ पे उसने मेंशन करा है, देखा, दैट आई सेंट यू, जो मैंने भेजी है ना तुम्हें, क्या तुम्हें वो मिल गई? तो यहाँ पे क्या आएगा? द। यस, वेरी गुड। राइट डाउन द। ही इज डैश गुड फ्रेंड। द या अ? अब गुड फ्रेंड बोला है उसने और तो कुछ बोला ही नहीं है। यहाँ पे नाम मेंशन होता तो द आता, बट यहाँ पे सिर्फ गुड फ्रेंड है। नॉर्मल इनडेफिनेट वे में बात हो रही है ना, इनडायरेक्टली बात हो रही है। तो अ। यू मस्ट ऑलवेज टेल डैश ट्रूथ। अब क्या आएगा? द और अ। यू मस्ट ऑलवेज टेल ट्रूथ, यहाँ पे मेंशन कर दिया उसने, पर्टिकुलर आ गया यहाँ पे, है ना। तो द। You must always tell the truth. I have to attend dash dance class tomorrow. I have to attend dash dance class. उसने ये नहीं बताया कौन सी डांस क्लास, कथक डांस क्लास है या हिप हॉप डांस क्लास है या कंटेम्प्रेरी डांस क्लास है, कुछ नहीं बोला उसने सिर्फ बोला I have to attend dash dance class tomorrow. तो द आएगा या अ आएगा, बताएं आप। यस, अ, क्योंकि पर्टिकुलर चीज के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। आई हैव टू अटेंड अ डांस क्लास टुमारो। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आर्टिकल्स आपको क्लियर हो चुके होंगे कि कहाँ अ यूज करना है, कहाँ एन यूज करना है, कहाँ द यूज करना है। अब ये 23 पेज नंबर जो है ना, 23 पेज नंबर इज योर होमवर्क। सो मेंशन इट होमवर्क एंड आपको ये खुद से प्रैक्टिस करना है। अब क्लियर? टॉपिक इज क्लियर नाउ? नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।